Hello everyone, I am back from Career Makeup Institute, which provides you world's best coaching for competitive and academic exams. This is my next video for class 9 subject Maths and chapter 1. एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 1.3 हमने कर दिए थे उसके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट। आज हमने करना है उसका 6th क्वेश्चन, तो लेट्स डू इट। एक्सरसाइज 1.3 का 6 क्वेश्चन जो है वो क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर्स। आपने रैशनल नंबर्स की कुछ सेवरल एग्जांपल्स लेनी है, आपने ऐसी लेनी है, उसको इस तरीके से लेना है कि वो p बाई क्यू की फॉर्म में हो। ठीक है, यहाँ पे p और q जो हो इंटीजर्स हो, जिनका नो कॉमन फैक्टर्स जो हो अदर देन 1 के अलावा कोई ना निकले। ठीक है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हो, यानी एक्सपेंशन उनकी कितनी हो, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। ठीक है, सो कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। आपको क्या लगता है कि क्यू कौन सी सेटिस्फाई करता है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले उसने बोला क्या है, वो बोल रहा है हमें, तो सिंपल सा है इधर सोल्यूशन जो मैं लिखूंगी। उसने बोला है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हो, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो, सो उनका 1 से ज़्यादा कोई और कॉमन फैक्टर ना निकलता है। सो ऐसे क्या आ जाएगा, ऐसे उसके अंदर जैसे q है तो q हमारा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 ले सकते हैं, या फिर हम लोग 5 इंटू 5 इंटू 5 ले सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ले सकते हैं उसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी ये दोनों ले सकते हैं। ओके, तो हमारे पास इसका क्या बन जाता है, इसका बन जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे। उसने बोला कि उसकी पावर करिए सेटिस्फाई कि क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, p का जो भी आ जाएगा 2 की प्रॉपर्टी m मल्टीप्लाई 5 की प्रॉपर्टी n, यही आ जाता है, इसी फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग इसको। तो इसका आंसर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा इसका आंसर बनेगा द prime factorization of q has only power of 2। इसकी पावर्स होंगी, या तो पावर्स ऑफ 2 हो सकती हैं, और पावर्स ऑफ 5, और पावर ऑफ 5 और बोथ, या फिर दोनों की हो सकती है। या तो वो पावर ऑफ 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या दोनों की उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की पावर्स हो सकती है। सो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या मैं फिर से बोल रही हूँ, आपको ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि कुछ ऐसे एग्जांपल लीजिए रैशनल नंबर्स की जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, और जिनका कॉमन फैक्टर जो a1 से ज़्यादा ना आए, यानी 1 ही हो उन दोनों का कॉमन फैक्टर, और वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन शो करवाते हो। तो हम लोगों ने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले भी चाहिए, हमने क्या लिखा, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये उसने कंडीशन रखी है हमें। सो हम लोग उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम या फिर q को 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 करके लिख सकते हैं, या q को हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 5 मल्टीप्लाई 5 करके, या फिर दोनों को ले सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 की पावर m हो सकती है, 5 की पावर n हो सकती है। इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम उसको, क्योंकि हमें पावर नहीं पता कितनी लेनी है। तो हमारा आंसर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q हैज ओनली पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और 4, या दोनों होंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। सो क्या आ जाएगा हमारा, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion on नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या बताया था मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी जिसमें आपके क्या रिपीट ना हो, जिसमें आपका नंबर जो है आगे रिपीट ना हो, उसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 ऐसे एग्जाम्पल लेनी है, और कौन कौन से एग्जाम्पल ले लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 0.1
1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आ गई। सेकेंड एग्जाम्पल जो हम लोग ले लेंगे, ये फर्स्ट आ गई, सेकेंड क्या आ जाएगी 0.200 यानी ये आ जाएंगे आपकी इसके एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल क्या आ जाएगी आपकी 0.474747474747। देखो आ गए ना तीनों। तो ये आ जाएगी हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग, जिस लोग रकरिंग, रकरिंग को क्या बोलते हैं और हम लोग रिपीटिंग, ओके। नॉन रकरिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कंडीशन, ओके। तीन एग्जांपल्स लेनी थी डेसिमल एक्सपेंशन की जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग में आती हो। तो हमने ले लिया 0.101001001000 देखो नहीं हो रही है रिपीट, तीनों मेरे जो जितने भी नंबर मैंने लिए एग्जांपल्स उसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है पॉइंट के बाद। तो हम लोगों को ये आ जाएंगे तीन एग्जांपल्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। ये आ गया आपका Find three different irrational numbers between rational numbers 5/7 and 9/11। तीन irrational numbers बताने हैं दो रैशनल नंबर के बीच में 5/7 और 9/11 के बीच में। वो कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे एज यूजुअल। हम लोग दोनों को डिवाइड करके देखेंगे। 5/7 को डिवाइड करेंगे तो 5 अंदर आ गया, 7 बाहर, पॉइंट लगा 0, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 0 लग जाएगा। 7 7 49, 1 0 लगा, 7 1 7 3 फिर 0 लगा, 7 4 28 2 0 लगा, 7 2 14 6 0 लगा, 7 8 56, कितना बचा 4 बचा ना, ठीक है। 56 4 0 लगा, 7 5 35 5 बच गया। आ गया फिर से 55 हमारा, यहाँ पे भी 5 था, ये आ गया। यानी 7 1 4 2 8 5 जो है ये हमारा रिपीट हो रहा है फिर से। तो इसका जो डिवीजन आ जाएगा वो कितना आएगा 0 पॉइंट, ये आ गया आपका 0.71428 ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने 9/11 का भी डिवीजन करना है। 9/11 का डिवीजन कैसे करेंगे हम लोग, देखिए हम लोग करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। 9 अंदर 11 बाहर, ठीक है। सो ऑब्वियसली 0 पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 11 8 88, कितना बचा 2 0, 11 1 11 8 नहीं सॉरी 9 बच गया, तो सॉरी यहाँ पे बच गया हमारा 9। देखो रिपीट हो गया, यहाँ पे भी 9 था, यहाँ पे भी 9 आ गया, यानी 8 1 जो था ये फिर से रिपीट हो गया हमारा। हमारी जो टर्म थी 5/7 की वो क्या थी, 5/7 की जो हमारा डिवाइड करके आई थी वो आई थी 0.71428 का बार, ये आया था। और 9/11 को जो आई थी 0.81 का बार, क्योंकि यहाँ से 81 ही रिपीट हो रहा था। तो हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन दिया कि इन्हीं के बीच में हमने तीन इर्रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे द 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11 आर, कौन कौन से आ जाएंगे, शुरू करो यहाँ से। 0.71428 था, हमें रेंज ये दी हुई है, इन दोनों की रेंज, इन दोनों के बीच में से निकालना है। तो मैं लिख सकती हूँ तीन रैशनल नंबर कोई भी उठा के, 0.7
72007200 यानी इरेशनल लेने हैं वो भी रिपीट नहीं होने चाहिए। एक ये ले लिया 0.741174111 ये दूसरा आ गया और 0.808008000 ये आ गया आपके तीन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मैंने क्या किया था, मैंने 5/7 को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, 9/11 को किया तो 0.81 का बार आया। इन दोनों के बीच में तीन इरेशनल नंबर ढूंढने थे जो इरेशनल हो, यानी 0.720072007200 फिर 0.741 7411 7411 फिर 0.808008000। तो ये तीन इरेशनल नंबर इसमें से आ गए आपके। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। Now come to the next question of exercise 1.3 that is your 9th question। क्या है 9th क्वेश्चन आपका? क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर्स। आपने क्लासिफाई करना है फॉलोइंग को, रैशनल है या इरेशनल नंबर्स हैं। हम लोग कैसे करेंगे इसको क्लासिफाई? हम लोग देखेंगे जैसे √23 है तो ये तो हमें पता है कि 23 हमारा कौन सा नंबर होता है, ये प्राइम नंबर होता है। तो प्राइम नंबर का हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ऑब्वियसली ये क्या नंबर हो जाएगा आपका, इसको हम लोग इरेशनल कहेंगे। 23 आपका क्या आ जाता है, प्राइम नंबर भी आ जाता है, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है ना ये, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं बन रहा है ना, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं बन रहा है, यानी ये दोनों ही नहीं बन रहे हैं। सो ऑब्वियसली 23 आपका क्या बन जाएगा, 23 आपका इरेशनल नंबर बन जाता है। यानी अंडर रूट के अंदर वो प्राइम नंबर जिसका कोई भी सोल्यूशन ना निकले, दैट इज योर इरेशनल नंबर। आपका यहाँ पे ये आ जाएगा इरेशनल नंबर। ओके, इसका सिंपली सिर्फ क्लासिफाई करना है आपको, ठीक है। आई होप कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट इज √225। √225, अब √225 का अगर हम फैक्टर्स निकालने जाएंगे तो वी नो दैट कि √225 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 15 × 15 यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाता है, आ जाता है। अगर आप लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते तो आप लोगों के पास एक और है, आप साइड पे इसका प्राइम फैक्टर निकालिए, एलसीएम करिए। 5 से जाएगा, 5 4 20, 5 5 25, 5 9 45, ये आ जाएगा 3 3 9, 3 1 3। अगर इस हिसाब से फैक्टर करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, फिर अंडर रूट के अंदर हम लोग इसको लिख लेंगे, हम लोग लिखेंगे √5 × 5 × 3 × 3। देखो पेयर बने, ठीक है, बाहर आ गया 5 और 3 दैट इज इक्वल टू 15। जैसे मैंने पहले बोला था कि 15 का परफेक्ट स्क्वायर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर 15 का बना तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको नीचे 1 लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर। क्या आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा हमारा रैशनल नंबर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट of question 9, that is your 0.3796 0.3796। अब ये क्या है, ये हमारा ना इस पे बार लगा है ना कुछ, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, हम लोग उसको मजे से लिख सकते हैं। हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे 3796 डिवाइडेड बाय 1 4 टाइम्स। ओके, अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर से ये बार नहीं है, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, तो ये कौन सा नंबर होगा, ये आपका आ जाएगा रैशनल नंबर। कौन सा नंबर आ जाएगा ये आ गया आपका रैशनल नंबर। ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने क्लासिफाई करना है रैशनल नंबर या इरैशनल नंबर। नाउ मूव टू द पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 9, दैट इज योर क्लासिफाई द फॉलोइंग। सेम नेक्स्ट पार्ट 7.478478, ठीक है। क्या आ जाएगा, इसके ऊपर सामने से दिख रहा है हमारा 478478, यानी इसके ऊपर आगे बार लगा हुआ है, 478 का लगा हुआ है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 7.478 के ऊपर बार। अब ये बार आ गया भाई, तो बार में क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या बनेगा, ये हमारा बार तो बना है लेकिन हमारा ये नॉन रिपीटिंग नहीं है, रिपीटिंग में है, नॉन रिपीटिंग नहीं है ना, ये रिपीटिंग में है, यानी 478 478 हमारा रिपीट हो रहा है,
ठीक है। सो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे रैशनल नंबर। आपको शायद याद होगा मैंने एक क्वेश्चन करवाए थे आपको, उसमें भी रिपीटिंग जो था उसको मैंने डेसिमल एक्सपेंशन को पी बाई क्यू की फॉर्म में बना के बताया था। कैसे 0.3 बार को 0.33 करके लेट एक्स किया था, इसके बराबर 0.33 के बराबर भी मल्टीप्लाई किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया, तो उसको आंसर लास्ट में 3/9 आया था, जिसका आंसर मैंने क्या 6/9 आया था, जिसका आंसर मैंने 2/3 निकाला था। तो ये जो दोनों थे ये सारे के सारे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन ही है। तो ये हमारा रिपीटिंग में आ जाएगा, तो ये हमारा रैशनल नंबर आता है। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन 9। अब यहाँ पे क्या है, 1.10 100 100 1 4 टाइम 0 1 आगे सो आना है। किस में आता है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन रकरिंग, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रिपीटिंग भी पढ़ते हैं, नॉन रकरिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो मैंने पहले ही बताया था आपको जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रही थी कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग रिपीटिंग जो से हम बोलेंगे वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे इररेशनल होते हैं। कौन से होते हैं ये लोग, इररेशनल होते हैं। तो ये अंडरस्टूड है, तो इसका आंसर आ जाएगा इररेशनल नंबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आज हमने जो है 1.3 कंप्लीट कर ली है स्टूडेंट्स, आज हमारी 1.3 कंप्लीट हो गई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एक्सरसाइज 1.3 प्लीज़ लेट मी नो, मुझे पूछो, मुझे बताओ कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।